हेलो फेलो ह्यूमंस, मेरा नाम है यश मेहता और आज मैं हाजिर हूँ अपने लास्ट मैसेज के साथ नीट 2020 के पहले। तो सभी एस्पिरेंट्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने इतना टाइम 2-3 साल पूरी मेहनत से गुजारे हैं, आपने अपना 100% दिया है। अब सिर्फ 10 दिन बाकी है आपके नीट के त्योहार के पहले। मैं आपको कहूंगा कि नीट को एक त्योहार ही मानिए। त्योहार में आप जितने खुश होते हैं, अपने माइंड से फ्रेश होते हैं, जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, उतने ही अब इन 10 दिनों में भी रहना है और 13 सितंबर को भी रहना है। अब बात करते हैं पहले कि आपको इन 10 दिनों में क्या पढ़ना है, एकेडमिक या दूसरी सारी बातें। मैं आपको बता दूं, इन 10 दिनों में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है और उसी को आपको बारी बारी से अपने जहन में याद करना है। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, 7 डेज और 3 डेज। 7 डेज में आप 3 दिन बायोलॉजी, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, ऐसे कर सकते हैं शुरुआत। आपको बायोलॉजी में पढ़नी है एनसीईआरटी, जो कवर टू कवर, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पढ़नी है। सारी रिवाइज कर लीजिए। इसमें अगर आपने कुछ मार्क किया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स आप भूल रहे हैं, तो उसको ज्यादा याद करिएगा। और फिर केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उसमें भी उसी तरीके से आपको सारी रिएक्शंस एक बार देख लेनी है। ऑर्गेनिक में स्पेशली नेम रिएक्शंस है, उसको देखना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी आपको लगता होगा कि इजी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो वो एक बार देख लीजिएगा। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आईयूपीएसी है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, उसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें एक बार देख लीजिएगा। फिर फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, दोनों में सेम तरीके से पढ़ना है आपको। सारे फॉर्मूलाज एक बार देख लेने हैं। सारे फॉर्मूलाज अच्छी से एक बार देखिए, और अगर आपको कहीं पे उसका एग्जांपल मिल रहा है तो उस एग्जांपल को भी एक बार देख लीजिए। सॉल्व नहीं करना है कुछ, सिर्फ एग्जांपल एक बार देख लीजिए कि इस तरीके से फॉर्मूला सॉल्व होता है। आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर बाकी 3 दिनों में वो डिपेंड करता है कि आप डिस्टेंस से कहाँ पे है आपका सेंटर और वगैरह वगैरह। तो 1-2 दिन आपको अर्ली भी जाना हो सकता है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप अगले दिन में बायो की एनसीईआरटी दोनों एक बार पढ़िए, क्योंकि बायो 50% वेटेज रखता है और उससे में अगर आपने 300 स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बायो में ज्यादा ध्यान दीजिएगा इन 10 दिनों में। और फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अब कोरोना की सिचुएशन है, इसीलिए वहां पर आपको मास्क पहन के रखना है। कई लोगों को 11 बजे का टाइम आया है एंट्री टाइम, कई लोगों को 1 बजे का टाइम आया है और 5 बजे तक एग्जाम होना है। तो आप लोग जब से आपको एंट्री टाइम दिया गया है उससे 5 बजे तक, 11 से 5 या 1 से 5 मास्क पहनना है आपको। तो उसकी प्रैक्टिस अभी घर पे करिए। 10 दिन है आपके पास, 10 दिन में मास्क पहनकर, और स्पेशली ग्लोव्स, जो अगर आप रिवाइज कर रहे हो या फिर कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, तो पेन जो आप पकड़ रहे हैं वो ग्लोव्स से पकड़ना, जो आप ग्लोव्स लेके जाने वाले हैं। थोड़ा खर्चा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि उन 3 घंटों में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, फिर अगर आपको चाहिए, मैं और एक एडवाइस दूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 1-2 बार इन 10 दिनों में, रोज नहीं लेकिन 1-2 बार, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 19 का और 18 का, वो एक बार अटैक कर लीजिए 2 से 5 के टाइम में, ताकि एक बार आपने करा हुआ हो तो आपकी बॉडी क्लॉक उस तरीके से सेट हो जाए और आप मास्क और ग्लोव्स के साथ यूज टू भी हो जाइए। अगर आपके पास पेपर्स अवेलेबल नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है, दोनों में। आप जाके वो पेपर देख लीजिए और एक बार सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको मेंटली भी थोड़ा अंदाजा आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसमें भी एडवाइस करूंगा कि मार्क मत देखिएगा। एक बार आपने देख लिया, फिर सिर्फ सॉल्व ही कर लीजिएगा, मार्क्स मत देखिएगा। आपको कुछ भी टेंशन या ऐसा कुछ नहीं रखना है। ये 10 दिन आपको बहुत खुश रहना है और अपना माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रखना है सिर्फ एग्जाम पे। ठीक है, अब मैं कुछ पर्सनल टिप देना चाहता हूँ आपको, जो आपको शायद से हेल्प कर सकती है एंजाइटी क्योर करने के लिए। ठीक है, आप जब इन 10 दिनों में उठिएगा सुबह या फिर दिन में कभी भी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपनी आंख बंद करके आपको सोचना है कि मेरा 11 बजे का टाइम है, एक टाइम है, 1 बजे का टाइम है, या जो भी है। ठीक है, आपने सोचा, मैं सुबह उठा या उठी,
फिर मैंने अपना रूटीन किया, आपको जो भी उठाता हो रेगुलरली वो सारी बातें आपको दोहरानी है। फिर मैंने नाश्ता कर लिया। फिर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फॉर्मूलाज एक बार देख लेने चाहिए, तो मैंने फिजिक्स के फॉर्मूलाज देख लिए। फिर मुझे केमिस्ट्री में कुछ एक आध दो रिएक्शंस भूल रहा था, बायो में एक आध दो एग्जांपल्स पढ़ लिए। फिर जिसके साथ आपको जाना हो, पापा भैया किसी के साथ, मम्मी किसी के साथ भी, तो उनके साथ गया या गई जो सेंटर है वहाँ तक। वहाँ पर मैं एंटर हुआ, मेरा मास्क चेंज हुआ, उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया। फिर मुझे नए मास्क दिए गए, मैंने वो पहना। फिर अलॉटेड जगह पे जाके बैठा मैं। वहाँ पर बहुत टेंस माहौल होता है एग्जाम में, तो उसको भी मेंटली आपको इमेजिन करना है कि वहाँ पर ऐसा है। लेकिन मैं आंख बंद करके कुछ अपने ऊपर वाले का नाम ले रहा हूँ, कुछ प्रेयर कर रहा हूँ। और वही मैं बताऊंगा कि उस आधे घंटे में जब आपको पेपर दिया जा रहा है या आप सीट पर बैठे हैं, तब पढ़ाई की कुछ बात मत सोचिएगा, मतलब रिवाइज दिमाग में करने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि अगर आप उस वक्त कुछ भूल गए तो पैनिक कर जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और पैनिक करके आप अपना रिजल्ट खराब कर देंगे। तो उस वक्त आपको कुछ नहीं सोचना है, फिर बैठे रहिए। फिर 1:45 बजे मुझे मेरी OMR दी गई, मैंने सारे गोले भर लिए, नाम के, रोल नंबर के, जो जो डिटेल्स हैं वो सारी भर ली। फिर 2 बजे मेरे हाथ में पेपर आया। 2 बजे से बायो शुरू किया, बायो आ रहा है मुझे, मैं टिक करता जा रहा हूँ। फिर 3 बजे केमिस्ट्री मैंने लिया, जो भी आप ऑर्डर डिसाइड करते हो अपनी तरह से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। फिर 3 बजे के आसपास का टाइम है, मैंने केमिस्ट्री शुरू किया ऑर्गेनिक से। मुझे ऑर्गेनिक आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर फिजिक्स के टाइम, फिजिक्स को मैंने आधा घंटा दिया, मुझे आता था उतना मैंने कर लिया। फिर जो बाकी टाइम था उसमें मैंने राउंड्स फिलअप कर लिए, जो गोले भर रहे हैं वो भर लिए। अब सिर्फ आधा घंटा बाकी है, मैं दूसरी बार पेपर पूरा देख रहा हूँ कि कैसे है कैसे नहीं है। और 5 बज गए, मेरा नीट का पेपर बहुत अच्छी तरीके से गया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको रोज इन 10 दिनों में सुबह उठ के या कभी भी 5 मिनट ये सारी साइकिल सोच लो। आपकी साइकिल आपके तरीके से होगी, आपको चाहिए उतने मार्क्स के लिए आप इमेजिन करिए, और आपका जो घर का एनवायरनमेंट है या फिर आपने जो ट्रैवल करना है उस तरीके से करिए। इससे क्या होगा, अगर आपने 10 दिनों में ये सब सोचा होगा कि ये चीजें हो सकती है, ये चीजें होने वाली हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो आपका ब्रेन एक बार सेट हो जाएगा कि ये सारी चीजें होनी है। फिर जब आप वहां पर जाएंगे एक्चुअल एग्जाम में, तो आपको किसी चीज का डर नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा डेजा वो, जैसा कि मैंने ये करा हुआ है, और वो इजीली आपको एंजाइटी क्योर करने में हेल्प करेगा। आप पैनिक नहीं कर जाओगे एग्जाम के टाइम। आप ये भी एक बार ही सोच लीजिएगा पेपर हार्ड हुआ है, मुझे बायोलॉजी नहीं आ रहा है, ऐसा भी एक बार सोच लीजिएगा, ताकि मेंटली आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस हो जाए कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो इन 10 दिनों में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मास्क और ग्लोव्स के साथ, और ये सारी मेंटली चीजें भी सोचनी है, और एकदम से फ्रेश रहना है। मैं यही कहूंगा कि नीट आपका त्योहार है, उसको बस सेलिब्रेट करिए और 3 घंटे चाहिए और अपना गोल्डन करियर बना के आइएगा। मैं अपनी दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूं, बेस्ट विशेस देता हूं, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर द नीट। और एक आध दिन में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है। वो गुजराती में होगा शायद से, क्योंकि गुजराती में वीडियो नहीं है, तो गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज आपको कैरी करनी है और क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। और अगर आपको कुछ पैनिक हो रहा है या एंजाइटी जैसा लग रहा है, या आपको किसी सीनियर से बात करने की ऐसा लगे कि मुझे बात करनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी, इंस्टा अकाउंट सब डाल रहा हूँ, हम आपके साथ बात करेंगे। आपको जो भी कुछ एंजाइटी जैसा या डिप्रेशन जैसा लग रहा होगा, तो उस पर हम बात करके आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे। तो इतना ही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।